अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट नौरीन है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है खुला क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है और आप खुला के बाद जो है वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, ऐसे ही मैंने आपको एक और वीडियो में बताया कि डाइवोर्स क्या है और डाइवोर्स आप किस किस तरह से प्रनाउंस कर सकते हैं। आया कि आपको 3 दफ़ा डाइवोर्स को प्रनाउंस करना मैंडेटरी है भी कि नहीं। अगर आप एक ही दफ़ा आप डाइवोर्स को प्रनाउंस कर देते हो दैट इज़ इनफ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू करते हैं यूनियन काउंसिल वाले, वो किस तरह करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दिया है, उसका एक अभी तक आपने उसका कोई नोटिस जमा नहीं कराया, अपनी वाइफ को कोई नोटिस नहीं भेजा, आपने थ्रू मैसेजेस कर दी उसको डाइवोर्स, थ्रू कॉल्ड कर दी, या आपने वर्बली उसको प्रोनाउंस कर दिया कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ और सिर्फ और एक ही डाइवोर्स दी है, उसमें आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपने एक जो रिटर्न नोटिस होता है वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जमा कराना ज़रूरी होता है, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन यूनियन काउंसिल चेयरमैन वो आर्बिट्रेशन काउंसिल के हवाले कर दिया जाता है। अब होता यह है कि जब आप यूनियन काउंसिल को एक अपना रिटर्न नोटिस जमा करवा देते हैं, जिस दिन आप अपना रिटर्न नोटिस जो है वो डाइवोर्स का जमा करवाते हैं, उस दिन से आपका जो 90 डेज का टाइम रिक्वायर्ड है इशुएंस ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट वो स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अब नोटिस आपने खुला दे दी, ठीक है, अपनी वाइफ को, लेकिन आपने 2 महीने 3 महीने वो जो नोटिस है वो जो है यूनियन काउंसिल में जमा नहीं कराया है। एक तो आप उसको एक उसका ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, एक इलीगल आप एक्टिविटी कर रहे हैं। उसमें इलीगल एक्टिविटी ये है कि आप जो है वो आपकी एक जिम्मेदारी थी और आपने वो पूरी नहीं की। आपको जो नोटिस है वो यूनियन काउंसिल को जमा करवाना ज़रूरी था और उसकी इसीलिए उसकी 1 साल सजा भी रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो नोटिस जो है वो जिस दिन जमा करा दिया है ना, उसी दिन से आपका 90 डेज का टाइम स्टार्ट होगा। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि फर्दर अगर आपने अपनी लाइफ में कोई चेंजिंग करनी है, आपने अपना आईडी कार्ड चेंज करवाना है, या अपने एफआरसी में कोई चेंजेस करवानी है, या अपने किसी भी नादरा रिकॉर्ड में आपने चेंजेस करवानी है, या आपने बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप डाइवोर्सी हैं तो। और वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट तभी इशू होगा जब आपने पहले दिन जिस दिन जाके उसको जमा कराया होगा और उस दिन के बाद जब 90 डेज पूरे होंगे तब इशू होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात वो ये है कि आप एक ही डाइवोर्स नोटिस से आप 90 डेज टाइम के बाद अपना जो तलाक सर्टिफिकेट है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, वो यूनियन काउंसिल से डिमांड कर सकते हैं। अब होता यह है कि जब आप एक डाइवोर्स आपने प्रनाउंस कर दी तो बहुत सारे जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, उनको ये बात नहीं पता होती। बहुत सारों को अब पता भी चल गई है, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारे लोगों को ये पता है बात, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी नहीं भी पता। इवन कॉमन पर्सन को भी ये बात नहीं पता कि अगर आपने एक ही डाइवोर्स प्रनाउंस कर दी है तो आपकी जो डाइवोर्स है वो इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव से मतलब ये है कि अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहते हैं तो वो हो जाती है और इसके बाद आप रिकॉन्सिलिएशन भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर आप रेजोल्यूशन चाहते हैं तो रेजोल्यूशन हो जाती है, और अगर आप रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है किसी भी टाइम पे। उसके लिए आपको 90 डेज का वेट बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं तो आप 90 डेज में कर लें, नहीं तो आप किसी पूरे साल बाद या किसी भी टाइम अगर आपने एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट या डाइवोर्स सॉरी प्रनाउंस की हुई है तो आप एक डाइवोर्स प्रनाउंसमेंट पे आपके पास हमेशा गुंजाइश होती है कि आप जो है वो उसको रीमैरिज उस बंदे से या उस वाइफ से, अपनी एक्स हस्बैंड से या एक्स वाइफ से आप कर सकते हैं। अब होता यह है कि यूनियन काउंसिल वालों को पता नहीं होता और वो ये मजबूर करते हैं बंदे को कि भाई अब दूसरा महीना आ गया तो दूसरा नोटिस भी दो, तीसरा महीना आ गया तीसरा नोटिस भी दो। तो इन 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जो कि 90 डेज का टाइम है तो वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर ज्यादती है। एक ऐसा रिश्ता जो कि आप खत्म नहीं करना चाहते, जो ये आपका खत्म नहीं हो रहा, वो आपके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या आपको लोग कहते हैं कि यार ये देना जरूरी है, उस वजह से वो खत्म हो जाता है। उसमें गुंजाइश ही खत्म हो जाती है सोचने की, समझने की। क्योंकि आप जब पहले टाइम पे डाइवोर्स करते हैं ना तो हमेशा आप गुस्से में होते हैं या आप ऐसी हालत में होते हैं कि आप अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में, ओरिजिनल मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते। आप
आप अब नहीं आप कोई अच्छा या बुरा अपने बारे में सोच पा रहे होते तो एक दफ़ा तो आप अनाउंस कर देते हैं, लेकिन इसीलिए टाइम रखा गया है कि आप उसके लिए उसको जो 90 डेज का टाइम है ना उसको वो कंप्लीट किया जाए। अब यहाँ तक प्रोसीजर हो गया, आपने एक नोटिस इशू कर दिया, नोटिस इशू होने के बाद यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को आपने एप्लीकेशन दे दी कि इसका जो ये सारा कुछ जो मामलात हैं ये नोटिस जो क्लियर किया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ही नोट अगर आपने 3 दे दिए है ना तो तीनों में तो आप 90 डेज के टाइम पूरा होगा तो वो आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। यहाँ पे मैं आपको मामला बताती हूँ जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस इशू करते हैं, एक दफ़ा डाइवोर्स को प्रनाउंस करते हैं, वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपको मजबूर किया जाता है और आपको देना पड़ती है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप अपने जो कलेक्टर है आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे एप्लीकेशन डालें। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुन रहा फिर आप कोर्ट की हेल्प लें। कोर्ट आपको थ्रू रिट के जरिए आपको ये इमदाद फ्राहम करेगी कि वो आपको आपकी एक ही डाइवोर्स की प्रनाउंसमेंट पे आपको जो है डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू कर दे। उससे होगा ये कि आपकी एक डाइवोर्स रहेगी। अगर आपने कभी आपको गुंजाइश निकली तो आप अपना जो है ताल्लुकात आप अपने बहाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी री मैरिज जो है अगेन किसी और पर्सन से आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप 3 डाइवोर्स दें या 3 नोटिस दें, आपकी अपनी मर्जी है, तीनों आप दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। 3 भी आप 1 मंथ के गैप से भी दे सकते हैं। बेहतर यही है कि आप तीनों जो है 1 मंथ के गैप से दें, या कुछ लोग जो हैं वो एक ही दम से प्रनाउंस कर दें। वो सारे तरीकाकार मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर आपने एक भी डाइवोर्स का नोटिस दिया है तो उससे भी आपको ताल्लुक सर्टिफिकेट जो है वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन काउंसिल उसका पाबंद है कि वो उसको इशू करे। ठीक है, नहीं तो आप फिर कोर्ट की हेल्प लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।